आज आपको 23 नवंबर के 9 में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है सुप्रीम कोर्ट कॉल आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारा पहला ये है, पहले हमें को ये वाला पढ़ना है, ठीक है। पहला हमारा ये है, इसमें देखेंगे हमें कौन कौन सा पढ़ना है। Center playing mere lip service to independence of poll panel evident in the way of election commissioner has term of just a few hundred years since 2004। तो ये कहा जा रहा है इसमें कि ये देखा जा रहा है कि 2004 के बाद से जो टेन्योर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो कुछ 100 डेज़ का ही रह रहा है, ऐसा बता रहे हैं जो जस्टिस है जोसेफ, उन्होंने ये चीज़ बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कहा गवर्नमेंट प्ले मेयर लिप सर्विस टू इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द इविडेंट फ्रॉम द वे ऑफ टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसमें बोला है कि डाउन देखा गया है, स्लाइड डाउन फ्रॉम द ओवर 8 ईयर, ठीक है, ओवर 8 ईयर से ये डाउन देखा जा रहा है 1950 टू जस्ट अबाउट अ फ्यू 100 डेज आफ्टर 2004। 2004 से फ्यू 100 डेज़ का ही देखा जा रहा है। इसमें है चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेन्योर इज़ हाईली ट्रंकेटेड एंड नोन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसमें बताया जा रहा है कि सारी टेन्योर और सारी चीज़ों के बारे में बिगिनिंग से ही पता है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये चीज़ और ऐड किया है, जस्टिस जोसेफ सेड प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट हैज़ 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन जस्ट 8 ईयर। तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बोला कि जो प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट जब थी तो 6 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर 8 सालों में 6 इलेक्शन कमीशन को देखा गया। मतलब कितनी ज़्यादा जल्दी जल्दी उनके मतलब उन चेंज हो रहे थे, इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। आफ्टर द प्रेजेंट गवर्नमेंट टुक ओवर 2015 to 22 फॉर 7 years वी हैव जस्ट हैड 8 चीफ इलेक्शन कमीशन। तो 8 चीफ इलेक्शन कमीशन जो है देखे गए। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। आफ्टर 2004 particularly the slide has begun in term of picking up those person whom of course the government know the date of birth, they know these person would never ever get anywhere close to 6 year। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो उस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को सबका डेट ऑफ बर्थ पता है और उनको पता है कि ये जैसे इसमें दिया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, यहाँ देखेंगे एक्ट सेक्शन 4 जो 1991 एक्ट का है, तो उसमें है 6 साल या तो वो उनका टर्म होगा और या एज ऑफ 65। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से लिया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि उनकी एज इतनी ज़्यादा रह रही है, पहले से पता है, और वो 6 ईयर्स तक रह ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ही सेड प्रोटेक्शंस अंडर आर्टिकल 324 लाइक रिमूवल थ्रू impeachment available under constitution at chief election commissioner would not be of any use of he or she had a full term। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि वो फुल टर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस तरीके से चुनाव किया जा रहा है कि उनकी एज पहले से ही ज़्यादा रह रही है, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा देखेंगे, इंडिया पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। इंडिया पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बात की जा रही है। यहाँ पे यूक्रेन की बात की गई है, जो वार चल रही है वहाँ पे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है, ठीक है। इंडिया इज़ अ साइड, इसमें क्या देखना है, इंडियन पॉलिसी मेकर नॉट विद स्टैंडिंग द रिलेटिव मटेरियल इन कैपेसिटी ऑफ स्टेट इनहेरेंटली लिंक ऑफ themselves as pole in international system। न्यू दिल्ली constant exhaustion of multipolar world। तो हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा रिलाई करते हैं एंड ऑल्सो वेरी मच इन ट्यून विद दिस थिंकिंग इट सेल्फ एज अ पोल इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें है द रिच हिस्ट्री टू इट, द ओरिजिन ऑफ दिस थॉट कैन फाउंड इन कैरेक्टर ऑफ कंट्री
ऑल्सो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, द प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस और आर्टिकुलेशंस, इसमें जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक अमंग अदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि हम जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा ही हमारा झुकाव हमेशा रहा है। इसमें एक चीज़ और बात की है कि इंडिया लार्जर देन लाइफ सिविलाइजेशन सेंस ऑफ सेल्फ एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज डिज़ायर फॉर यूनिक फॉरेन पॉलिसी के लिए, यूनिक फॉरेन पॉलिसी आइडेंटिटी के लिए, एडवाइस इन कम्युनिटी ऑफ द नेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है इंडिया व्यू ऑफ इटसेल्फ एज पोल इज एविडेंट इन द मैनर इन विच इट यूज टू परस्यू नॉन अलाइंड फॉर सेवरल डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। नॉन अलाइनमेंट पे ही हमारा सब कुछ है। It is also important to note that India's non-alignment is often misunderstood given that number of foreign commentators and practitioners interpret is at neutrality. For India, however, non-alignment is not neutrality but ability to take position on given issue on case by case basis. तो यहाँ नॉन अलाइनमेंट की इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या डेफिनेशन है वो बताई गई है कि बहुत सारे फॉरेन कमेंटेटर ने बोला कि ये क्या है, प्रैक्टिशनर इंटरप्रेट किया उन्होंने इसको ऐसा न्यूट्रलिटी, ठीक है, न्यूट्रलिटी कहा। लेकिन नॉन अलाइनमेंट जो है वो न्यूट्रलिटी नहीं है बल्कि एबिलिटी है टेक करना पोजीशन, ठीक है, पोजीशन पे आना और इशू करना केस बाय केस बेसिस पे। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं। आगे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे बात हो रही है थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीना, ठीक है, मीनानगढ़ी की बात यहाँ पे करी जा रही है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3। तो इसमें हो रही इंडिया हैज़ अचीव द सेट ऑफ गोल इनंसिएटेड इन पंचामृत। पंचामृत की बात की जा रही है जो कि COP26 जो क्लाइमेट समिट हुई थी ग्लासगो में 2021 में, उस समय पंचामृत की बात करी गई थी। क्लोजेस्ट टू द पीपल आर इन्वॉल्व ऑल्दो इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिटिक्स, तो उस समय पंचामृत की बात की गई थी जो कि 5 प्रिंसिपल्स की बात वहाँ पे करी गई थी। इसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट 2025, हाँ, तो जो इंडिया का नेशनल प्लान था क्लाइमेट चेंज 2008 में, वो आइडेंटिफाई करता है रेंज ऑफ प्रायोरिटी एरिया, ठीक है, नेशनल और स्टेट लेवल पे। कार्बन न्यूट्रलिटी प्रोजेक्ट क्या है इंडिया में वो देखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज डिस्कशन फोकस करता है इमर्जिंग और वाइडली एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है कार्बन न्यूट्रलिटी को। इसमें क्या होता है, पुट फॉर द नोशन ऑफ जीरो कार्बन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, नेचर कंजर्वेशन की बात की जा रही है, फूड एनर्जी की बात की जा रही है, सीड सफिशिएंसी की बात की जा रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉज ऑफ करंट क्लाइमेट क्राइसिस, मिटिगेशन ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड अडॉप्टिंग टू ग्रोइंग एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट एज क्रिटिकल। जीरो कार्बन डेवलपमेंट की बात हो रही है विच प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। In recent year, many पंचायत have come forward with the concept of carbon neutrality. तो बहुत सारे पंचायत आए हैं कॉन्सेप्ट लेके कार्बन न्यूट्रलिटी को। प्रोमिनेंट एग्जांपल बीइंग मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत इन केरला और वायनाड डिस्ट्रिक्ट, ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद फिर 2016 में पंचायत ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लाया कार्बन न्यूट्रल मीनानगढ़ी को, कार्बन न्यूट्रल मीनानगढ़ी को लेके। एम है इसका ट्रांसफॉर्म मीनानगढ़ी इनटू स्टेट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, कि ट्रांसफॉर्म कर देना मीनानगढ़ी को स्टेट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी के सेंस में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इन्वेंट्री वॉज प्रिपेयर्ड, पंचायत वॉज फाउंड टू बी कार्बन पॉजिटिव। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दी गई। 5 years हैव पास, चेंज आर विजिबल, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अनदर ट्रस्ट जैसे LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज वर इनिशिएटेड। तो ये सब तो हम देख पा रहे हैं कि LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। देयर इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल एक और है पालीग्राम को लेकर, जो पालीग्राम पंचायत जम्मू कश्मीर है वो भी सेम पीपल सेंट्रिक मॉडल बना रहे हैं। ठीक है,
और मिटिगेशन और इमिशन सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बायोगैस प्लांट और सोलर जो पैनल है, बायोगैस प्लांट और सोलर पैनल जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सोलर जो प्लांट है वो 500 किलोवाट का इंस्टॉल किया जा रहा है 340 हाउस होल्ड में। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2022-23 प्रिपेयर किया गया है इंटीग्रेट करने के लिए क्लाइमेट रिजिलियंट प्लान को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। अब देखो इसमें एक है क्लीन एंड ग्रीन विलेज थीम। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने फोकस किया है अटेंशन लोकलाइजिंग करने के लिए SDG गोल को, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को थीमेटिक बेसिस पे, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला हमारा पढ़ने के लिए। आगे देखेंगे टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में हमारा आया है RBI कंसर्न ऑन स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। इसमें देखेंगे फ्यू सीनियर ऑफिसर्स जो हैं RBI के MD और CEO पब्लिक एंड सर्टन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है November 16 को टू डिस्कस लैगिंग growth in deposit in relation to credit growth, asset quality and adoption of new age technology solution. As par with RBI latest weekly data schedule commercial bank, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन दैट नॉट ऑल डिपॉजिट हैज़ फॉलन मटेरियली बट क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बढ़ा है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में ड्यूरिंग द पैंडेमिक। Owing to lower economic activity, credit growth was the lower trajectory. Now with economic activity returning to normalcy, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ रिटर्न कर रही है नॉर्मेसी यानी कि नॉर्मल होने की तरफ, एंड क्रेडिट ग्रोथ हैज़ पिक्ड अप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही हैं जो कि देखनी है। डिप्टी गवर्नर जो है उन्होंने ये सब क्या बोला, तो ये सारी चीज़ें हम फिर से ना शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पेंशन फॉर वुमेन IAF ऑफिसर। इसके बाद ये देखना है इंडिया एंड UAE होल्ड टॉक ऑन फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो इसमें बात किया जा रहा है इंडिया और UAE जो है वो किस चीज़ के एग्रीमेंट करने वाले, फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन करने वाले, मतलब कोऑपरेट करने वाले फूड सिक्योरिटी को लेके अंडर I2U2, ठीक है। न्यू वेस्ट एशियन क्वाड्रिलेटरल दैट इंक्लूड, इसको I2U2 को वेस्ट एशियन क्वाड्रिलेटरल, न्यू वेस्ट एशियन क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। UAE फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर, उन्होंने डिस्कस किया है कॉपरेशन को लेकर इनिशिएटिव जो ला रहे हैं कॉपरेशन अंडर इनिशिएटिव फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो उससे बात की जा रही है। और ये I2U2 डेलीगेशन लेड बाय CEO ADQ विजिटेड इंडिया इन अक्टूबर। तो I2U2 लीडर ने समिट किया है, समिट इन जुलाई डिसाइडेड टू हार्नेस प्राइवेट कैपिटल अमंग मेंबर कंट्रीज। तो प्राइवेट कैपिटल को हार्नेस करने की बात करी है, ठीक है। और किन किन क्षेत्रों में की है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी, वाटर, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेके। ट्यूजडे टू साइड टुक नोट टू बायलैटरल ट्राइज, और यहाँ पे CPEC की भी बात यहाँ पे की गई है। अंडर एक्सपोर्ट द UAE बीन अप्रैल, तो यहाँ पे ये सारी बातें की गई हैं। तो ये हमें देखना था जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।